नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल राज टीच में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में जितनी भी जानकारी है हम लोग बारी बारी से लेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे मानव नेत्र का जो फिगर होता है। तो मानव नेत्र में ये तो फिक्स है कि लेंस रहेगा। लेंस जिससे प्रकाश गुजर कर रेटिना पर पड़ता है और रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र में होता क्या होता है। तो इसमें एक लेंस होता है और कॉर्निया होती है, परितारिका होता है, नेत्रोदक होता है, दृष्टि पतल यानी कि रेटिना जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे ही रेटिना कहते हैं, और जिससे प्रकाश जाता है उसे लेंस कहते हैं। नेत्र का लेंस उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। और आइरिस परितारिका जो होती है उसमें कचाव द्रव्य भरा होता है। और जो लेंस जिससे टंगा रहता है नेत्र में, मानव नेत्र में लेंस जिससे टंगा होता है वह सिलियरी मांसपेशियाँ उसको पकड़ कर रखती है। नेत्र एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये तो हम लोग जान लिए। अब देखते हैं नेत्र में दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष के बारे में सभी जानकारी हम लोग बारी बारी से लेंगे। तो दृष्टि दोष जब नेत्र अपनी निकट या दूर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता को खो देती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं। सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, चौथा होता है अबिंदुकता और 5वां होता है वर्णबद्धता। तो पहला हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे आगे कहीं भी बन सकती है। इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों में उत्तल और अवतल लेंस होता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, निकट में 3 आता है शब्द, निकट, इसका ट्रिक देखेंगे। और दूर में 2 आता है, दूर। तो निकट में हो जाएगा अवतल, बड़ा हो गया अवतल, 4 अक्षर का हो गया, और दूर का हो गया, ये 2 अक्षर का है तो इसका 3 अक्षर का हो जाएगा उत्तल लेंस, और वो 3 अक्षर का है तो उसका 4 अक्षर का हो जाएगा अवतल लेंस। इसी प्रकार से हम लोग दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस से होता है उसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। वायु मतलब उम्र में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियाँ दुर्लभ हो जाती है, जिससे कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट दोनों ही स्थानों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे ही जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसमें निकट और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसमें दोनों होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है, तो इसलिए इसमें दो फोकस वाली लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उसी को कहते हैं द्विफोकल लेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबिंदुकता। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु एक साथ इसमें नहीं दिखाई देती है, उसी को कहते हैं अबिंदुकता दोष। इसका निवारण बेलनाकार लेंस से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और लास्ट दोष वर्णबद्धता। इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्रहित होती है।
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं पर रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह जन्मजात है तथा इसका कोई इलाज नहीं है। इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसी को ही कहते हैं। कारण है मनुष्य के आँख में शंक्वाकार कोशिका की कमी के कारण यह दोष होता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। मानव नेत्र फोटोग्राफिक में अंतर तो अंतर देखेंगे। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है और पेशियों की सहायता से उसकी उत्तलकता को कम या अधिक किया जा सकता है। प्रतिबिंब मस्तिष्क में अस्थायी बनता है, यह त्रिबिंबीय प्रतिबिंब होता है। और फोटोग्राफी में क्या क्या होता है उसके बारे में भी देख लेंगे। इसमें उत्तल लेंस होता है, इसकी उत्तलकता के कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। एक छिद्र के द्वारा वैसे द्वारा को छोटा या बड़ा किया जाता है। इसमें जो छिद्र के द्वारा बड़ा या छोटा किया जाता है। प्रतिबिंब रासायनिक पदार्थों में अस्थायी बनता है और इसमें द्विबिंबीय प्रतिबिंब बनता है। किसमें? फोटोग्राफी में। अब हम लोग देखेंगे प्रकाशीय यंत्र। जिन यंत्रों की सहायता से हम अति सूक्ष्म या दूर की वस्तुओं को बड़ी या स्पष्ट देखते हैं, उन यंत्रों को प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वैसे प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे ही सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके सहायता से छोटी वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका संरचना देख लेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्लास्टिक या धातु के गोले के छल्ले में लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए गोल छल्ला पर एक हत्था लगा होता है। हत्था मतलब इसको पकड़ने के लिए जैसे हम जाते हैं ज्योतिषी के पास, तो वो जो लेंस से हमारे हाथ को देखता है उसे ही वही सरल सूक्ष्मदर्शी है। आवर्धन लेंस, उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी अथवा आवर्धित दिखाई देती है, इसलिए इसे आवर्धन लेंस भी कहते हैं। उपयोग इसका कहाँ होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का, ये देखेंगे तो घड़ी खाज द्वारा घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को देखकर ठीक करने में होता है। जो घड़ी का मैकेनिक होता है वह घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे नहीं दिखाई देता है उसे, तो वह सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है और छोटे छोटे पार्ट को देखकर वह ठीक करता है। प्रयोगशाला में यंत्र पर लगे वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक पढ़ने के लिए, जो छोटे छोटे प्रयोगशाला में लिखा होता है अक्षर, उसको पढ़ने के लिए। दूरदर्शी, इससे दूर की वस्तुएं अथवा आकाशीय पिंड आदि स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। जैसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। चलिए खगोलीय दूरदर्शी का इसमें संरचना देख लेंगे। इसमें क्या होता है, नेत्रिका इधर से देखा जाता है, क्रॉस तार होता है इसमें, और अभिदृश्यक लेंस होता है, आगे में लेंस लगा रहता है। दंड चक्र व्यवस्था ऊपर में रहता है, कम बेसी करने वाला। तो आज हमारा नेत्र यहीं पर समाप्त होता है। हमको आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो डालें तो आपके स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद दोस्तों।